Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Math by B5. Bismillahir Rahmanir Rahim. Class 4th, subject mathematics, topic numbers up to 100,000. Lesson number 1. Lesson number 1, numbers up to 100,000. अभी से पहले आपने पढ़ा था क्लास 3 में, जो कि रिकैप कुछ इस तरह है। एक नंबर यहां पर मैं आपको बताता हूं 6435। अब यहां पर ये 5 वंस है और 3 टेंस है और 4 हंड्रेड्स है और 6 ये थाउजेंड है। ठीक है, डिस्क फॉर्म में कुछ इस तरह है। वंस को हम इस तरह लिखते हैं, देखिए 1 1 1 1 1। 5 है ना, तो 5 टिक्स हमने बनाए हैं और यहाँ पर 1 1 1 1 इसके अंदर लिखा गया है। ठीक है, और टेंस है, टेंस तो 3 है, तो यहाँ पर 3 डिस्क हमने बनाए हैं। ठीक है, और यहाँ पर 10 10 10 इसके अंदर हमने लिखा है। और इसी तरह ये 4 हंड्रेड्स है, तो 4 डिस्क बनाए हैं, उसके अंदर 100 100 100 100 4 टाइम्स लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर थाउजेंड्स 6 है। ठीक है, तो 6 डिस्क के अंदर हमने 1000 1000 1000 6 टाइम्स हमने लिखा है। ठीक है, तो मतलब ये है कि पाकिस्तानी नंबर सिस्टम एक है, पाकिस्तानी नंबर सिस्टम दूसरा है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम 100,000 ये हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये पहले हमने सीखा था। ठीक है, अब इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह है कि यहाँ पर देखा जाए तो 6435 है, तो इसकी जो रीडिंग है इन वर्ड्स वो कुछ इस तरह है। देखिए 6400 3 10 5 1s। ओके, अब इसको जब इसको हम इस तरह भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन फॉर्म में। ठीक है, 5 1s है तो 5 प्लस 3 10s है तो 30 हम लिख सकते हैं। ठीक है, और इस तरह की 4 की प्लेस वैल्यू क्या है 400, और इस तरह की 6 6000। ओके, वी राइट 6435 एज 6435। इसको हम इस तरह पढ़ेंगे। ठीक है, हम इस तरह लिख सकते हैं, और जिसकी जो रीडिंग है ना इनवर्स फॉर्म में, तो वो कुछ इस तरह है। ठीक है, 6435 ये हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, क्लास 3 में। मतलब ये है कि वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स हमने थाउजेंड्स तक हमने पढ़ा था। अब हम वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड 10,000s 100,000s यहाँ 100,000s तक हम अब सीख रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स लर्न। अब यहाँ पर देखिए एक नंबर है 43,506.67। ठीक है, पीपल अटेंडेड अ सॉकर मैच एट द स्टेडियम। ठीक है, ठीक है, इसलिए है। तो यहाँ पर ये देखिए ये पूरा नंबर जो है ना 43,567 है ना। अब यहाँ पर ये 7 6 5 3 4 ये पूरा नंबर है, ये नंबर है। ठीक है, अब इसमें जो 7 है, ठीक है, मतलब ये 7 और इस तरह 6 5 3 4 ये डिजिट्स है। ठीक है, इसको हम डिजिट्स कह सकते हैं। मतलब डिजिट 7 डिजिट 6 डिजिट 5 डिजिट 3 डिजिट 4। अब इसकी जो प्लेस वैल्यू है ना, ठीक है, वो 7 तो वंस है तो 7, 6 तो टेंस है तो 60, और 5 तो हंड्रेड्स है तो 500। ठीक है, और इस तरह एंड सो ऑन यहाँ पर हमने लिखा है। देखिए वी कैन आल्सो यूज प्लेस वैल्यू कार्ड्स टू शो द नंबर। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, सही है। अभी तक देखिए 7 की जो प्लेस वैल्यू है वो 7 है, और 6 जो टेंस है, जो कि टेंस है यहाँ पर बताया गया है। देखिए एक मिनट, यहाँ पर देखिए 6 टेंस है तो 60 मतलब 60। ओके, 5 तो हंड्रेड से 500 से, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 500 है, और 3000 से तो इधर देखिए हम इस तरह भी इसे लिख सकते हैं। ठीक है, और 4 10,000 है तो इधर देखिए इस तरह। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको इनवर्स फॉर्म में हम इस तरह लिख सकते हैं। द वैल्यू ऑफ द डिजिट 4 इज 40,000। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है डिजिट 4 की, ठीक है, वो 40,000 है। इस तरह की 3 डिजिट्स के जो वैल्यू है वो 3000 है, और 5 की जो वैल्यू है वो 500 है। ठीक है, और 6 की जो वैल्यू है 60, और 7 की जो वैल्यू है वो 7 है। ठीक है, वी राइट 43,500
567 एज, मतलब इस तरह भी हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है, 43,567। ओके, तो मतलब इसको हम वर्ड्स फॉर्म में भी इस तरह लिख सकते हैं 43,567। इस तरह के पेपर में आपको कुछ नंबर्स आपको गिवन होंगे, ठीक है, तो उसको आपने क्या करना है, इन वर्ड्स फॉर्म में इस तरह लिखना होगा। या आपको इस तरह भी के क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में कि आपको वर्ड्स फॉर्म में आपको गिवन होंगे, ठीक है, इस तरह, तो उसको आपने क्या करना है, इस तरह नंबर्स फॉर्म में आपने लिखना होगा, ठीक है, डेसिमल फॉर्म में या इंटीजर फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस में जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, राइट इन नंबर्स, ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं, ठीक है, नंबर्स में 55,315 इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पर ए को देखे 55,315, तो 15, ठीक है, वंस टेंस है ना, तो और 100 क्या है, 300 ना, तो 3 और फिर 55,000 तो 55, ठीक है, तो इसका हमने लिख लिया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने पेपर में कैसे सॉल्व करना है, आपने ये लिखना है और फिर ये सारा लिखना है यहाँ तक। इसको लिखने के बाद आपने इसका आंसर जो है ना, आपने फिर ये लिखना है, ठीक है, इसका आंसर आपने ये लिखना है, ठीक है। अब ये बी पार्ट को देखें, बी पार्ट कुछ इस तरह है। आपने पेपर में किस तरह लिखना है, पेपर में इस तरह लिखना है, बी लिखना है, इस तरह लिख लिया आपने, लिखना है 20 ऐसे 20,000, ठीक है, और एंड 6, ये है ना। अब इसका आंसर आपने क्या करना है, इस तरह फॉर्म में लिखना है, ठीक है, नंबर्स में लिखना है, ठीक है, 20,006 पहले 6 लिखो इस तरह, हाँ, तो 20,000 देखिए वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स और फिर 10,000, मतलब यहाँ तक ये 20 है, ठीक है। तो फिर क्या करना है, तो 6 फॉर्म में हमने लिख लिया, मतलब 6 लिख लिया और ये तो 0 हो जाएंगे और ये 20 हो जाएगा इस तरह, 20,006 इस तरह। तो क्या है, 2 जीरोस और फिर उसके बाद 20 लिख लेंगे इस तरह, ठीक है, 20,006, ठीक है, इस तरह इसका आंसर ये है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन वर्ड्स। देखिए इससे हमने ये बनाना था ना, ठीक है। अब ये नंबर्स आपको गिवन है और इससे आपने क्या करना है, इन वर्ड्स फॉर्म में इस तरह लिखना है, ठीक है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, हाँ, उसमें ए पार्ट क्या है, 25,612, ठीक है। तो इसको इनवर्स फॉर्म में आपने क्या करना है, इस तरह लिखना है, हाँ, 25,612, ठीक है, एंड 12, तो आपने लिखना है 25, हाँ, 25,600 612, तो ये हो गया आपका पार्ट ए। अब नेक्स्ट है पार्ट बी, उसको हम कर लेते हैं 68,001, ठीक है, आपने इसको इनवर्स में लिखना है, ठीक है, हाँ, 68,000 एंड 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट ए और पार्ट बी। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, उसको देखे यहाँ पर इन 43,815, ठीक है। अब इसमें ये 5, 1, 8, 3, 4 ये डिजिट्स है, ठीक है, और ये इंटीजर नंबर है, सही है। अब यहाँ पर देखिए द डिजिट, हाँ, यहाँ पर जो हमें ये ब्लैंक है इसको हमने फिल करना है, ठीक है, इज इन द थाउजेंड्स प्लेस। थाउजेंड्स वाला कौन सा है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, मतलब 3 है ना, तो 3 है ना, ये 3 है ना, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, इधर ये लिखे 3, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं बी पार्ट में, द डिजिट 1 हैज अ वैल्यू ऑफ 1 का, 1 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या होगी, वो तो 10 है, तो यहाँ पर लिखे 10, ठीक है। अब द डिजिट 4 स्टैंड्स फॉर, अब 4 का क्या है,
4 क्या है, 4000 है, 40,000 है, ठीक है, 40,000, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 40,000 लिखना है, 40 इस तरह, ठीक है, स्टैंड्स फॉर 40,000, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा, और अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें। जहां पर भी आपको मसला हो तो मुझे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मैथ बाय B5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्लास 4th, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर्स, लेसन नंबर 2। देखिए यहाँ पर लेसन नंबर 2 है कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर्स, रिकैप। अभी से पहले आपने ये पढ़ा था, ठीक है, मतलब कुछ नंबर्स होते थे, डिफरेंट नंबर्स होते थे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये नंबर्स दिए हैं, आपको कहा गया है कि इसको अरेंज कर लो इन ऑर्डर फॉर्म में, ठीक है। अरेंज ये नंबर दिए है और ये दिए है और इस तरह ये दिए है इन ऑर्डर, ठीक है। स्टार्ट विद द ग्रेटेस्ट, लेकिन स्टार्ट करना है आपने ग्रेटेस्ट नंबर से, ठीक है। शो द नंबर्स यूजिंग डिस्क, ठीक है, डिस्क फॉर्म में आप इसे शो कर सकते हो। बहरहाल आपने यहाँ पर ये सीखना है कि किसी भी नंबर्स को 2 3 4 4 नंबर्स आपको गिवन हो तो उसको आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, ठीक है, ये सीखना है। अब यहाँ पर देखिए ये नंबर आपको गिवन है ना, फर्स्ट नंबर जो आपको गिवन है, ठीक है, 3621, ठीक है, 1 वंस है, 2 टेंस है, और इस तरह 6 हंड्रेड्स है और 3000 से। आपने इस तरह भी लिख सकते हो, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि पहले आप नंबर्स को गौर से देखें और लिखें, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर इस तरह लिखे, फिर सेकंड लिखे और फिर थर्ड लिखे, लिखा। हाँ, अब इन तीनों में देखे थाउजेंड्स का चेक कर ले, ये यहाँ पर 3 है और इधर भी 3 है और इधर 6 है, तो मतलब ये है कि ग्रेटेस्ट नंबर ये है 6000 वाला, ठीक है। देखिए 6000 इज ग्रेटर देन 3000, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे 6321 इज द ग्रेटेस्ट, ठीक है। अब 600 इज ग्रेटर देन 200, ठीक है। ये 1000 तो हो गया, इसका मसला सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट है मतलब ये 3 है, ये 3 है, तो इन दोनों, तो ये दोनों 1000 तो का सेम है, सेकंड नंबर लिखना है ना, तो इसी वजह से। तो अब ये हंड्रेड्स को चेक करेंगे, यहाँ पर 6 है और इधर क्या है, 2 है, तो ये तो ज्यादा है ना, तो इस वजह से 600 इज ग्रेटर देन 200। हाँ, तो सेकंड नंबर जो नंबर होगा हम लिखने में, हम जब लिखते हैं, ठीक है, तो वो है 3621 इज ग्रेटर देन 3216, ठीक है। अब लिखना किस तरह है, इस तरह लिखना है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। आपने इससे पहले आपने डिफरेंस मालूम किया ना, तो आपको तो वाज़ेह हो चुका होगा, ठीक है, वाज़ेह हो गया है। जब वाज़ेह हो गया है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले बड़ा जो 6321 है, और फिर सेकंड नंबर 3621, और फिर इस तरह ये 3216, मतलब ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ओके। तो ये रहा आपका रिकैप। अब नेक्स्ट हम सीख रहे हैं प्रैक्टिस नाउ में कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसी तरह आपने ये भी करना है, देखिए प्रैक्टिस। हाँ, कंपेयर द नंबर्स, नीचे आपको नंबर्स गिवन है, इस नंबर्स को गौर से देखें, 1 10 100 1000 10,000, अब 10,000 तक आपको नंबर गिवन है, ठीक है। आपने चेक करना है, इसमें जो ब्लैंक है उसको आपने फिल करना है, ठीक है। अब यहाँ पर गौर से देखें 78,546 ये गिवन है ना, तो अब यहाँ पर इज ये नंबर इससे कितना ज्यादा है, तो ये इतना ज्यादा है ना 546, ठीक है। यहाँ पर देखिए बताया गया है मोर देन 78,000, तो ये 546 ज्यादा है ना यहाँ पर, तो हम ब्लैंक में क्या लिखेंगे 546, यहाँ पर लिखे, इधर लिखे 546, ठीक है। तो ये लिख लिया। अब यहाँ पर इस ब्लैंक में इस ब्लैंक में क्या लिखना है, अब यहाँ पर आपने पहले जुमले को पढ़ ले कि ये नंबर इज ग्रेटर देन दिस, मतलब ये कि ये वाला जो ग्रेटर देन है और इससे ना, तो पहले यहाँ पर लिखेंगे और ये यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो इसको आप लिखे यहाँ पर देखिए 78,546 और ये 78,000, ठीक है। तो ये हो गया। अब बी पार्ट में देखें, ये नंबर, इस नंबर को गौर से पहले पढ़े, रीडिंग करें ताकि आपको समझ आ सके। हाँ, 39,802 और ये 38,920, तो मतलब ये कि ये ज्यादा है और ये कम है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ये लिखना है और ये इधर लिखना है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, ठीक है।
देखिए 38,920 और 39,802। ठीक है, यहाँ पर ये इज स्मॉलर देन दिस से। तो मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में आएंगे। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर ले और इसको समझ ले और इस वीडियोस को बार बार आप वॉच कर ले। ठीक है, और सी पार्ट को देखे। अब यहाँ पर इस पहले इन नंबर्स को पढ़ ले। क्या है? 40,044 और 44,400, मतलब ये ज्यादा है। ठीक है, 40,440, फिर सेकंड नंबर पर ये है, फिर थर्ड नंबर पर ये है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह हो गया ना। अब यहाँ पर नीचे क्या किया? इज द ग्रेटेस्ट नंबर। इन तीनों में ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? ये है ना, तो इसको आप यहाँ पर लिखे। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट नंबर है तो इसको आप यहाँ पर लिखे। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, देखिए 44,400 लिख लिया। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इज द स्मॉलेस्ट नंबर। इन दोनों में, ये बाकी तो ही दोनों रहेंगे, तो इन दोनों में कौन सा वाला स्मॉलेस्ट है? तो यहाँ पर देखिए 40,044 है और ये 40,400 है, 440 है, तो मतलब ये सबसे छोटा है, तो इसको आप यहाँ लिखे। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिख लेते हैं 40,044 इज द स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखे। अरेंज द नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर 1 2, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6। अब ये इंक्रीजिंग है, मतलब ये कि पहले 1 है, 1 से ज्यादा, 2 है, 2 से ज्यादा, 3 है, 3 से ज्यादा, 4 है, 4 से ज्यादा, 5 है, 5 से ज्यादा, 6 है। ठीक है, तो मतलब ये है कि इसको आपने क्या करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं, डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब पहले ज्यादा लिखो इस तरह। ठीक है, मतलब पहले ज्यादा लिखो, फिर कम लिखो, फिर कम लिखो, इस तरह। देखिए 5 4 3 2 1, देखिए ये इसको कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसको क्या कहते हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब इस फॉर्म में लिखे। ठीक है, पहले सबसे ज्यादा और फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, इस तरह ये दो नंबर्स आपको गिवन है। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। देखिए ए पार्ट्स में कुछ नंबर्स गिवन है। हाँ, 41,634 एक ये है, दूसरा 46,214 और तीसरा 45,201। अब इन तीनों में कौन सा वाला मतलब सबसे ज्यादा है? ठीक है, तो आपने लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, हाँ, राइटिंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इस तरह कर लें। अब यहां पर लिखिए, हाँ, सबसे ज्यादा क्या है? 46 है, तो 46,214। और फिर उसके बाद कौन सा वाला है? 45 है और ये 41 है, तो 45 है ना, तो 45 लिखिए, 45,201। फिर उसके बाद जो लास्ट वन जो रह गया ना, ये लिख लिए। ठीक है, 41,006, एक मिनट, 41,634। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या रिजल्ट। अब बी पार्ट भी इस तरह करना है। ठीक है, बी पार्ट, हाँ, नंबर्स क्या है? 67,453, एक ही हो गया। दूसरा 76,452 और फिर 66,789 और फिर 78,921। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इन डिक्रीजिंग ऑर्डर यहां पर लिख सकते हो। देखिए इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो आपने क्या करना है? सबसे ज्यादा वाला कौन सा? 78 है ना, 78,921 और फिर 76,452 और फिर उसके बाद 67,453 और फिर 66,789। मतलब इसको और से देखिए, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, तो इन तीनों नंबर्स में सबसे ज्यादा ये है, फिर सेकंड नंबर पर ये है, फिर थर्ड नंबर पर ये है, फिर फोर्थ नंबर पर ये है। तो इस तरह मैंने लिख लिया, ये क्या? डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? अरेंज द नंबर्स इन डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, मतलब ये कि पहले छोटा लिखना है और फिर उसके बाद बड़ा लिखना है और फिर उसके बाद बड़ा लिखना है। ठीक है, इस तरह। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, देखिए लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। ए पार्ट में क्या है? ये सारे नंबर्स मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, तो एक मिनट,
10,540 और फिर 10,454 और फिर क्या है 10,450, इस तरह हो गया ना। अच्छा इस तरह हो गया। अब इसको लिख लेते हैं, राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, अब इन तीनों को और से देखें, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा वाला है, पहले बड़ा समझ ले, ये बड़ा है और फिर उसके बाद ये है और फिर इसके बाद ये है। तो मतलब ये कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना, तो सबसे छोटा ये है, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं 10,50 अब इसके बाद कौन सा वाला है, हाँ 450 है ना, तो 10,450 और फिर उसके बाद ये है ना, हाँ 540। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिजल्ट। अब इसी तरह बी पार्ट भी है। ठीक है, बी पार्ट भी है, देखिए बी पार्ट लिख लेते हैं। पहले सारे नंबर्स लिख ले, 65 और 65,666 और फिर उसके बाद 65,566 और फिर उसके बाद 66,566। ठीक है, इस तरह हो गया ना, हाँ सही है। और फिर 66,656। ठीक है, अब इसको हम लिख लेते हैं, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे कम मतलब इससे सबसे छोटा कौन सा वाला है, देखिए 65 है, ये भी 65 है और ये 66 ये ज्यादा है, तो इन दोनों में छोटा ये है। ठीक है, तो इसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो इधर देखिए 65,566 है, फिर उसके बाद तो ये है ना, तो ये लिख लें। ठीक है, 65,666 फिर उसके बाद मतलब तो इन दोनों में, हाँ ये है ना, तो ये लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर लास्ट में जो रह गया ये सबसे ज्यादा है ना, तो इसी वजह से। ठीक है, तो ये रहा आपका रिजल्ट। तो इस तरह आपने पेपर में भी लिखना है, प्यारा प्यारा। ठीक है, प्यारा प्यारा इस तरह लिखना है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर आपको मसला हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं, पूछे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मैथ बाय B5 चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 4 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक नंबर पैटर्न्स, लेसन नंबर 3 नंबर पैटर्न्स रिकैप। मतलब इससे पहले आप ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लास 3 वगैरह में। देखिए व्हाट आर द मिसिंग नंबर्स इन द नंबर पैटर्न। नीचे आपको नंबर पैटर्न आपको गिवन है। अब यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है ना, ठीक है, इसको आपने बताना है, लिखना है। ठीक है, अभी जरा गौर से पढ़े। देखिए 4,350। अब इसके बाद 4,450 मतलब 100, इसके साथ 100 प्लस किया गया है तो इसे ये आया है। ठीक है, तो अब इसके साथ अगर हम 100 प्लस कर ले तो इसे क्या आएगा, 550 आएगा ना, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इधर लिख ले 550 मतलब 4,500 इस तरह 50। ठीक है, तो ये हो गया। सही है, अब यहाँ पर इसके साथ अगर हम 100 मजीद प्लस कर ले तो इसे यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, यहाँ ये वाला सही रहेगा। हाँ इधर देखिए क्या है, 4,650 आएगा। ठीक है, इसको साफ कर लेते हैं, साफ साफ लिख लेते हैं, एक मिनट। ये करेक्ट रहेगा। यहाँ पर देखिए 4,550 इस तरह 4,650 हो गया, ये हो गया और यहाँ पर ये हो गया। अब इसके साथ अगर हम प्लस कर ले 100, ठीक है, तो इसे ये आ गया है और इस तरह ये और ये मतलब 4,750 है और 4,850 है और इधर 4,950 है। और अब इसके साथ अगर हम 100 प्लस कर ले तो इसे क्या आएगा, यहाँ पर लिख ले 5,000। ठीक है, 50। सही है, तो ये रहा आपका ये वाला पैटर्न। अब नीचे पैटर्न क्या है इसको और से देखिए, यहाँ पर देखिए
9460। अब इसे 1000 कम किया जाए तो इसे 8460 आता है। अब इससे मजीद 1000 अगर हम कम कर ले तो इसे क्या आएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं। ये तो 8 है ना, 8 से 7 हो जाएगा। हो गया। अब इस तरह ये 6 देखिए, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, 4460। ओके। अब मजीद इससे क्या आएगा, 3460, हाँ 2460। इस तरह मतलब 1000 कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर 1000 क्या है, -1000 है, ठीक है, और इधर +100 है, ठीक है, सही है। और यहाँ पर इस तरह, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये रिकैप की समझ आ चुका होगा। तो अब हम सीख रहे हैं लेट्स लर्न में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में मतलब समझा रहे हैं आपको, ठीक है। व्हाट नंबर इज 1000 मोर देन दिस वन, ठीक है, मतलब 97000। मतलब ये है कि 97000 से शुरू हो जाए, 90000 से शुरू हो जाए। देखिए 90 ये नंबर लाइन ड्रा किया गया है तो आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये डिस्क मेथड है और ये नंबर लाइन मेथड है, ठीक है। तो आपको जो आसान लगे तो उस तरह आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, पहले मैं इस पे समझाता हूँ, पहले आपको इस पे समझाता हूँ, ठीक है। हाँ 90000 है ना, तो इसके साथ 1 प्लस कर लो तो इसे 91 हो जाएगा, 91000। और 91 के साथ अगर हम 1000 प्लस कर ले तो इसे क्या आएगा, 92000, ठीक है। और इस तरह 93, 94, 95, 96, 97, फिर आगे मजीद इस तरह ये प्लस कर ले तो इसे क्या आएगा, 98000, ठीक है। और 99 फिर मजीद इस तरह प्लस कर ले तो इसे क्या आएगा, 100,000, ठीक है। और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में ये 100,000 है, और जो पाकिस्तानी नंबर सिस्टम में है तो ये 100, एक मिनट, और ये 100,000 मतलब ये तो 1 10 100, ठीक है, 1000 10,000 लाख, तो फिर 1 लाख है, ठीक है। अच्छा, तो ये रहा आपका नंबर लाइन मेथड। और अब इस डिस्क मेथड को और से देखें, हाँ यहाँ पर तो क्या है, 90,000 है, ठीक है। ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना, और 1 2 3 4 5 6 7, अब ये 7 है, हाँ। तो इसके साथ अगर हम ये 1 प्लस कर ले तो इसे क्या आएगा, 98 बन जाएगा ना, तो 98, ठीक है। तो ये 97 है, देखिए 97 के साथ अगर हम 1 प्लस कर ले तो इसे 98 आता है, ठीक है। तो इस तरह 98 आ रहा है, ठीक है। अब ये कह रही थी तो था मोर देन, मोर देन मतलब 1000 को इसके साथ प्लस करना था। अब लेस देन को समझ ले, ठीक है। व्हाट नंबर इज 100 लेस देन 53,600, ठीक है। मतलब ये 5 है ना, और ये 3 है, 53,000 है। तो इससे ये जो 6 है ना, 600, इसमें ये 1 को हम कैंसिल कर ले, खत्म कर ले, तो इसे क्या आएगा, 53,500 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो ब्लैंक्स है इसको हम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 53,000, फिर 53,100, और फिर इस तरह 53,300 से क्या कम कर ले, 1 को 100 को कम कर ले तो इसे क्या आएगा, इस तरह ये आएगा, एक मिनट, 53,200 आएगा, ठीक है। इस तरह आएगा 53,200 आएगा, ठीक है। तो इसके साथ अगर हम प्लस कर ले तो इसे क्या आएगा, मतलब प्लस कर ले, प्लस करने की बात कर रहा हूँ, 53,300 आएगा। तो आगे जब करेंगे तो इसे क्या आएगा, 53,400 आएगा, ठीक है। इस तरह ये मतलब ये जो है ना यहाँ पर 400, और फिर इस तरह 500, ठीक है। आप लिखते जाए, इस तरह आप कर सकते हो, ठीक है। 53,500, ठीक है। अब इस तरह मजीद करते जाए, 53,600 और फिर 53,700, ठीक है। इस तरह देखिए ये हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर ऐड ये लेके यहाँ पर लिखे, देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 53,000 क्या है, 500, और इस तरह 53,800, ठीक है, ये हो गया।
तो ये रहा आपका मतलब कंसेप्ट क्लियरेंस क्वेश्चंस, ठीक है। अब नेक्स्ट हम एक प्रैक्टिस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि फाइंड द मिसिंग नंबर्स, जो मिसिंग नंबर है वो बताए यहाँ पर, ठीक है। अब 10 मोर देन की बात जब आ जाए तो समझो कि इसके साथ ये 10 प्लस करना है। लेस देन की बात आ जाए तो समझो कि ये सब्ट्रैक्ट करना है 100, ठीक है। अब इसके साथ अगर हम 10 प्लस कर ले तो इसे क्या आएगा, यहाँ पर लिखे, इधर लिखे 39,876 है ना, तो 10 प्लस करो तो इसे 86 आएगा, ठीक है। अब 100 लेस देन, ठीक है, ये कह रहे 100 लेस देन, मतलब इसे ये 100 लेस देन है, तो इसे ये 553 है ना, तो ये से 1 सब्ट्रैक्ट कर ले तो इसे 453 आ जाएगा, ठीक है। तो ये लेके यहाँ पर 47 और फिर 453 इस तरह आ जाएगा, ठीक है। 1000 मोर देन, अब इसके साथ 1000 प्लस कर लो तो इसे क्या आएगा, 3 है ना, 3000 है ना, तो इसे 94,880 आएगा, ठीक है। तो इस तरह ये मिसिंग डेटा जो ना सारों का आपने खुद भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या नंबर लेके कि ये लेस देन ये हो जाए, मतलब इसके साथ यहाँ देखिए, इसके साथ ये प्लस करना था ना तो इसे ये आता था, लेस देन में जो है ना इसे सब्ट्रैक्ट करना था ना तो ये आ जाता था। अब ये जो आंसर है ना, ये वाला आंसर, इसके साथ ये अगर लेस देन बताया हो ना, मतलब ये रिवर्स जाना है, जब रिवर्स जाना है तो इसके साथ ये सब्ट्रैक्ट कर ले, मतलब 528 है ना, तो ये 518 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह लिखे यहाँ पर लिखे तो 24,518, ठीक है, और इसे 56,230, तो इसे ये 100 क्या कर ले, सब्ट्रैक्ट कर ले, तो ये 650 देके 56,230 है ना, तो 200 से 100 हो जाएगा, ठीक है, 56,130, ठीक है। और ये एफ तो क्या हो जाएगा 81,022 है ना, तो ये लेस देन बताया रहा है ना 1, तो इसके साथ प्लस करो तो ये क्या है 82,022 इस तरह हो जाएगा, ठीक है, सही है। या रिवर्स जाए ना, रिवर्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लेस देन ये और इज ये, इसको समझ ले पहले, आपको ये नंबर दिए है और ये नंबर भी दिए है, ठीक है, ये और ये नंबर दोनों दिए है ना। जब दोनों नंबर आपको दिए है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये लेस देन, मतलब ये कि इस नंबर को और से देखिए, इससे ये सब्ट्रैक्ट कर लो तो इसे 10 ये ज्यादा है इससे, ठीक है। तो मतलब आपने क्या करना है 10 लेस देन 10 यहाँ पर लिखना है, ठीक है, 10 लेस देन 10,298 इज 10,288, मतलब ये कि 10 इससे कम कर लो तो इसे 88 आ जाता है, ठीक है। ये मोर देन वाला जो है ना, इसको ये तो बहुत आसान है, मतलब इसके साथ ये 10 प्लस कर लो तो इसे क्या आएगा 19,990 है ना, तो इसे क्या हो जाएगा, एक मिनट ये रिवर्स कर लेते हैं, एक मिनट यहाँ पर 19,990 इस तरह है ना, इसके साथ 10 प्लस कर तो ये 0 0 और ये 1 और ये 0 हो जाएगा, 10 है ना, 1 और 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे 20,000 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 20,000, ठीक है। 100 लेस देन ये, इसे 100 कम कर ले, तो कम करने से क्या आएगा 170 और फिर 234, ठीक है। इस तरह ये भी है 1000 मोर देन ये, इसे 1000 सब कम, मतलब इज मोर देन ये, तो ये एक मिनट यहाँ पर और से देखिए, चलो यहाँ पर एक नंबर है, वो नंबर ना इज 1000 मोर देन है, मतलब ज्यादा है इससे, तो मतलब इसके साथ अगर हम 1000 प्लस कर ले तो इसे क्या आएगा, कुछ इस तरह आएगा, देखिए यहाँ पर देखिए 90,563, ठीक है। तो इस ये 1000 मोर देन है, ज्यादा है इससे, ठीक है। इस तरह आपको और किया करें, सही है। अब ये वाला नंबर ना इज कितना मोर देन है इससे, ठीक है, ये नंबर इससे कितना ज्यादा है 1000 ना, 1000 ज्यादा है तो इधर लिखे 1000, ठीक है।
और इसी तरह ये मोर देन 68,995 इज 69, मतलब 1000 फिर 005 है, ठीक है। तो इसको और से देखें, ये 10 ज्यादा है, 10 ये वाला ना 10 मोर देन, अगर इसके साथ ये 10 प्लस कर ले तो ऐसे ये आता है, ठीक है। यहाँ पर मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ, इधर देखें 68 है ना, और फिर 995 है, इसके साथ प्लस कर ले 10 तो ऐसे क्या आएगा 5 फिर 0 10 आ रहा है ना 1, इस तरह 0 मतलब 10, यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 हो जाएगा, सही है। और यहाँ पर ये 6 देखें, इस नंबर को और से देखें, ये आ गया, ठीक है। अब ये नंबर आपको गिवन है ना, इज डैश लेस देन ये, मतलब इससे ये कम है, कितना कम है, और से देखिए। आप दो तरीके से कर सकते हैं, दूसरा तरीका मैं न्यू तरीका, बहुत इजी तरीका आपको बताता हूँ। चलो 97 लिख ले, और फिर ये लिखे इस तरह, और फिर ये 96 लिखे, और फिर ये लिखे इस तरह, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये इस तरह ये 100 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये 100 लेस देन है, ठीक है, इस तरह। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उसको गौर से देखें। कंप्लीट द नंबर पैटर्न्स, ठीक है। ये नंबर है, और फिर इसे मतलब 1000 इसके साथ प्लस किया गया है, तो इसे 18,000 फिर 19,000 फिर इसे 20,000 आ रहा है, तो इधर लिख लिया आप, ठीक है, 20,000। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट, ये सही है क्या, 20,000, ठीक है, और फिर 20,500, ठीक है। अब इसको और से देखें, 49,678, और देखिए यहाँ पर 578 है, तो मतलब 1000 कम है, तो इधर 49,400 हो जाएगा। एक मिनट यहाँ पर लिख लें, 478, जैसे 300 पे 200, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 32,883, और इधर 893, 10 इजाफा है, ठीक है। तो 32,883, ठीक है। एक मिनट, इजाफा हुआ है ना, यहाँ पर इजाफा हुआ है, चलो ठीक है, इजाफा हुआ है तो पहले इजाफा कर लेते हैं, ठीक है। 93 हो गया, तो फिर 93 के साथ प्लस कर लेते हैं, इसे 9 0 और इस तरह 3 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 32,903 आता है, सही है। और इसके साथ तो मजीद इजाफा कर ले, ठीक है, 10 ना, तो 32 एक मिनट 32,000 फिर क्या हो जाएगा, मतलब 10 इजाफा कर ले, तो 913 हो जाएगा, फिर 923 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा, फिर भी आपको मसला हो तो कमेंट में पूछे। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मैथ बाय B5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 4, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक रोमन न्यूमेरल्स, लेसन नंबर 4, रोमन न्यूमेरल्स, लेसन नंबर 4, रिकैप। देखिए, रोमन नंबर्स के बारे में आप सबने पढ़ा था, ठीक है। द रोमन न्यूमेरल्स भी हम कह सकते हैं, नंबर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। फॉर नंबर्स फ्रॉम 11 to 19 आर एज फॉलोस, जो कि आपने पढ़ा है, ठीक है, क्लास 3 में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसको और से देखिए, 11 के लिए हम एक्स आई लिखते थे, और 12 के लिए एक्स आई आई, और 13 के लिए हम एक्स ट्रिपल आई, और इस तरह 14 के लिए एक्स आई वी, और 15 के लिए एक्स वी, और 16 के लिए एक्स वी आई, और इस तरह 17 के लिए वी आई आई, एक्स वी आई आई, 18 के लिए एक्स वी आई आई आई, और 19 के लिए एक्स आई एक्स। ओके, तो ये हमने क्लास 3 में पढ़ा था, और अब हम क्लास 4 में ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए जाए, लेट्स लर्न। फॉर नंबर्स अप टू 100 मेक यूज ऑफ लेटर्स, हम लेटर्स को इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, सच एज एक्स एल एंड सी, ये लेटर्स हम इस्तेमाल करते हैं।
देखिए 20 के लिए हम पहले x20 इस्तेमाल करते थे ना, और 30 के लिए x मतलब 3 टाइम्स, ठीक है, और 30। और इस तरह अगर हम 40 के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये l तो 50 है, तो 50 से ये x सब्ट्रैक्ट कर ले तो मतलब 40 आता है, ठीक है। और इस तरह 50 देके l है, समझ आया। और अब यहाँ पर देखिए 60 के लिए lx, और 70 के लिए lxx, और 80 के लिए lxxx, और 90 के लिए c से पहले हम x लगाएंगे। मतलब ये कि c तो 100 के लिए है ना, तो 100 से ये x सब्ट्रैक्ट कर ले, मतलब इस साइड पर जो लगता है तो वो सब्ट्रैक्शन होती है, ठीक है, समझ आया। अब यहाँ पर क्या लिखा है, x is 10, l is 50, so x before l is 10 less than 50। अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। x is 10, c is 100, so x before c is 10 less than 100। ओके, अब यहाँ पर देखिए 2, व्हाट नंबर डज, ये x और फिर 1x 9 है, ठीक है, रिप्रेजेंट। तो ये x मीन्स 30, तो यहाँ पर लिखे 30, और ये तो 9 है तो ये 9 लिखे, ठीक है, तो इसे क्या आता है 39। ओके, अब प्रैक्टिस में क्या बताया जा रहा है यहाँ पर गौर से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है, द ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है, इज नेम्ड आफ्टर पॉप ग्रेगरी। यहाँ पर x111 है ना, तो 13 है, ठीक है। ये व्हाट नंबर डज x111 रिप्रेजेंट, तो आपने क्या करना है, इसका जवाब कुछ इस तरह लिखना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, तो आपने लिखना है x111 रिप्रेजेंट, ठीक है, इस तरह रिप्रेजेंट क्या 13, x मीन्स 10 है और फिर मतलब 13, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में व्हाट नंबर्स डू दीज रिप्रेजेंट, नीचे आपको नंबर्स गिवन है, इसको आप लेके इसका आंसर लिखे, ठीक है। अब x vi है ना, तो x तो 10 है और vi 6 है, तो 16 लिखे, ठीक है, x 10 और v 15 लिखे। और अब l यहाँ पर हमने आपको बताया है ये 50 है, ठीक है, तो ये 50 है, तो lx है, तो ये यहाँ पर ये 60 हो गया। तो c देखिए c 100 है, ठीक है, तो 100 से पहले 10 है, तो मतलब 90 हो गया, तो 91 1 इसके बाद है ना, तो 91 आप लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट 3, क्वेश्चन नंबर 3, इसको गौर से देखें, राइट द रोमन न्यूमेरल्स फॉर दीज नंबर्स, नीचे नंबर्स लिखे, 29 है इसका लिखे, तो 29 का हम लिखने जा रहे हैं 29, तो 20 तो ये है, हाँ, और 30 ये है, सही है। तो आपने क्या करना है, x और ix लिखना है, तो इधर लिखे x और ix, ये 29 हो गया, ठीक है। और 43 है, हाँ, तो 43 है, तो 50 के लिए l है, तो पहले आपने क्या करना है, xl लिखना है और फिर इस तरह 3 लिखना है, ठीक है। और 75, हाँ, 75, तो l तो 50 है, l लिखे, तो फिर उसके बाद 60 के लिए x लिखे, 60 हो गया, हाँ, 70 हो गया, अब फिर इस तरह v लिखे, 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 99 है, तो 99 के लिए आपने क्या करना है, c लिखे, हाँ, c से पहले आपने x लिखना है, और इन दोनों, ये तो 90 हो गया, तो ये देखे 9 लिख लिया, तो ये 99 हो गया, सही है। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा, फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट में पूछिए, बताएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वेलकम टू मैथ बाय B5 चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्लास 4, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक राउंडिंग नंबर्स, लेसन नंबर 5, राउंडिंग नंबर्स, लेसन नंबर 5। अब यहाँ पर देखिए फोकस, ये भी राइवर है, ये राइवर है, ये राइवर है, और इसका नाम है नाइल राइवर, ठीक है, जिसकी जो लेंथ है, देखिए इसकी जो साइज है बताया जा रहा है ना, लेंथ वो 6853 किलोमीटर है। और येलो राइवर, इसको देखे, इसकी है 5464 किलोमीटर, और ओका राइवर इस ये 1500 किलोमीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच राइवर राउंडेड टू द नियरेस्ट 1000 किलोमीटर, ठीक है।
तो मतलब ये है कि यहाँ पर राउंडिंग नंबर्स हम सीख रहे हैं। 1000 नियरेस्ट 1000 किलोमीटर तक इसको राउंड करें, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। जिस तरह मतलब ये है कि आप ये भी पढ़ भी चुके हो, देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ याद दिला दूं, ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। राउंडिंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10 एंड 100 तक पढ़ चुके हैं, और ये नियरेस्ट 1000 किलोमीटर है, ठीक है। तो 10 और 100 तक का तरीका क्या था, राउंड देखिए 437 टू द नियरेस्ट 10। अब ये 430 है ना, और इस तरह ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 435 हो गया, और इस तरह 1 2 36 और इस तरह 37, और ये 38 39 40। तो 437 इज बिटवीन 430 एंड 40, इन दोनों के दरमियान है ना, तो कहाँ पर करीब है, तो यहाँ पर ये इसके करीब है ना, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 437 इज नियर टू 440 देन टू 430, ओके। तो मतलब ये कि ये 37 ये इसके करीब है, ठीक है, समझ आया। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 437 सिमिलर, देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह साइन है, ये इस तरह ये सिमिलर है, और जब ये दो हो जाते हैं ना इस तरह, तो सिमिलरिटी कहते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये 440 है। अब ये आपने सीखा है, ठीक है, टू वो देखे राउंड 4628 टू द नियरेस्ट 100। अब इसको 100 के करीब लिखे, तो 4600 हो गया, 1 2 3, देखिए ये 10 और 20 और यहाँ तक 28 है, तो 4628 हो गया, और फिर इधर 30 है, और इधर 40 और फिर 50, देखिए 4650, और इस तरह 51 52 53 54, और इस तरह देखिए यहाँ पर ये तो 50 हो गया ना, हाँ, तो 50 60 70 80 90, और फिर इस तरह 47 4700, ठीक है। तो ये करीब है इसके, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 4628 सिमिलरिटी 4600, ठीक है। तो ये इसके करीब है, मतलब इसकी बजाय इसके करीब है ना, तो इसी वजह से। अब प्रैक्टिस में भी इस टाइप के क्वेश्चन है, उसको आपने खुद सोल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या बताया है, राउंड ईच नंबर टू द नियरेस्ट 10 तक लिखे, इसको 10 तक लिखना है, ठीक है। कैसे लिखना है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ए क्या है 73, और फिर 73,247, ये है ना, तो 10 तक लिखना है, 10 तो 4 है, 4 हो गया टू द नियरेस्ट 10, 4 है ना, तो इसको राउंड ऑफ करना है, और ये 47 है, तो ये तो 50 के करीब है ना, 47 तो 50 के करीब है, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर देखिए 4, एक मिनट, इस तरह नहीं, इस तरह आपने आंसर में इस तरह लिखना है, ठीक है। 73,247 आप लिखने इज, ठीक है, तो बिटवीन ये है, देखिए इसके 240 एंड 250, ठीक है। तो आपने फिर इसके बाद लिखना है, तो ये हो गया। नेक्स्ट आपने लिखना है कि 73,247 इज नियर, ये करीब है किसके, 270, ये 3 है, ठीक है, सॉरी 73,250, तो आपने लिखना है 73,247 सिमिलरिटी 73,250, ओके। तो ये हो गया, तो इस तरह आप लिख सकते हो, ठीक है।
और दूसरा बी पार्ट को देके मैं वो भी आसान कर लेता हूँ। ये आपको दिए है ना, तो ये किसके करीब है? 10 तक। ये 35 है, तो ये आप 40 लिख सकते हो। ठीक है, सिमिलरिटी 140। ठीक है, और इस तरह आप सी पार्ट को देखें, 6555 ये किसके करीब है? सिमिलरिटी 10, तो 60 है ना, 60 के करीब है, तो इस तरह आप लिख सकते हो 65 6560। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, अब नेक्स्ट यहाँ पर ये अराउंड ईच नंबर टू द नियरेस्ट 100 के करीब लिखने, 7 8 और इस तरह 6 इसके करीब लिखने हैं। ठीक है, तो इसको साफ कर लेते हैं 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए ए क्या है? 734 ये है ना, इसको लिख लेते हैं। अब ये 734 है ना, इसको टू द नियरेस्ट 100 लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, ये सही है। अब ये 34 ये किसके करीब है? पहले इसको समझ लें। मतलब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको और से देखिए, ए से हो गया ना, तो ये 800 लिखे और इधर 850 लिखे और यहाँ पर 850 नहीं, यहाँ इस तरह 750 लिखे। ठीक है, और फिर इस तरह ये क्रॉस हो कर ले 734 और यहाँ पर ये 700 लिखे। तो इसको और से देखें, ये किसके करीब है? इसके करीब है ना, हाँ 700 के करीब है ना, तो ये तो 800 से तो दूर है, तो इसी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सिमिलरिटी 700 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका ए पार्ट। अब इसी तरह बी पार्ट भी है, तो बी पार्ट 8 8 8 क्या है? हाँ, 1 मिनट, ये हो गया। अब यहाँ पर वंस टेंस हंड्रेड्स, तो हंड्रेड्स है ना, तो ये सिमिलर ये इस तरह, तो 8 9 5 5 हो गया। ठीक है, टू द नियरेस्ट 100, 1 मिनट, टू द नियरेस्ट 100, तो ये 8 है, तो इसको 18 क्या हो जाएगा? 900 हो जाएगा। ठीक है, इसके करीब है। ठीक है, और इसी तरह अब सी पार्ट 10 605 टू द नियरेस्ट 100 वंस टेंस हंड्रेड्स, तो ये तो किसके करीब है? 600 इस तरफ। ठीक है, तो आप इसी तरह आपने क्या करना है? टू द नियरेस्ट 1000 लिखना है, ये सारे आपने करना है और टू द नियरेस्ट 1000। ठीक है, इस तरह मैं यहाँ पर ही कर लेता हूँ, एक मिनट इसको साफ कर लेता हूँ, ऐसे हो गया। तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट 33,499, ये टू द नियरेस्ट क्या है? वंस टेंस हंड्रेड्स, ये तो 499 है ना, तो मतलब ये कि 3000 के करीब है। 3000 सॉरी 1000 30,000। इस तरह बी ये 5086 टू द नियरेस्ट 5000 के। ठीक है, वंस टेंस हंड्रेड सी। इस तरह से ही 7 और फिर 550 है ना, ये किसके करीब है? वंस टेंस 100,000, तो ये तो 8000 के करीब है। ठीक है, और इसी तरह डी क्या है? 9845, तो ये किसके करीब है? हाँ 8 9 के करीब है ना, मतलब 10 के करीब है ना, तो इस तरह ये क्या हो जाएगा? 10,000 और ई क्या है? 43 और 683 इस तरह 43 है, तो 43 600
83 ये तो 44 के करीब है ना, 44,000 हो जाएगा। ठीक है, एफ क्या है 80 और 92 है। इसका सिमिलरिटी क्या है, किसके करीब है ना, ये 80 के करीब है, 80,000। ठीक है, इस तरह हो गया। अब नेक्स्ट इसी तरह एफ जी जी पार्ट क्या है 89,750। ये किसके करीब है 750, ये 90 के करीब है। ठीक है, एच और इस तरह एच 65,595 वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स, तो ये किसके करीब है 595। तो ये तो सिमिलरिटी है 66,000 ना इसके। ठीक है, और इसी तरह अब एच आई 80 और फिर 092। ठीक है, ये तो हमने कर लिया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने किए हैं, मतलब ये एफ जो है ना, ये आई वाला मैंने लिखा है, तो आप लिहाजा इसका ख्याल रखें। ठीक है, तो मतलब जी 80 क्या है, ये 80,000 के करीब है। ठीक है, और इसी तरह 39 ये 39,000 के करीब है, 39,361 ये 39,000 के करीब है। ठीक है, सही है, इसकी जगह पर हम ये लिख लेते हैं 39 और फिर 361, ये किसके करीब है 39,000 के करीब है। ठीक है, और इस तरह आई जे 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 पार्ट को देखें 89,913, ये 913 90 के करीब है 90,000। ठीक है, ये के 17,602, ये 18,000 के करीब है। ठीक है, और इस तरह के एल 97 और ये किसके करीब है, ये 97,000 के करीब है। ठीक है, हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। मेरे चैनल को नया है वो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें। थैंक यू।